जब देखो फ़ोन चलाना, जब देखो फ़ोन, बस आँख खुली नहीं और फ़ोन हाथ में थामा। चलो अब सारा काम हो गया, अब थोड़ी देर में फ़ोन चला लेती हूँ। ये देखो आजकल की बहुएं, काम पड़ा है सारा और बैठी हैं आराम से फ़ोन चलाती, जब देखो फ़ोन चलाना, जब देखो फ़ोन, बस आँख खुली नहीं और फ़ोन हाथ में थामा नहीं, इसके सिवा कुछ काम नहीं दिखता है। बस सारा काम पड़ा हुआ है, वो काम नज़र नहीं आ रहा है लेकिन हाँ फ़ोन नज़र आ रहा है। लेकिन मम्मी जी मैंने तो सारा काम निपटा के तभी मैं फ़ोन चलाने बैठी हूँ। मैं सुबह से उठ के सारा काम मैंने कर लिया, खाना भी बन गया, सब कुछ करने के बाद ही मैं फ़ोन चला रही हूँ अब बैठ के। अच्छा सारा काम हो गया, कपड़े कौन धुलेगा? कपड़े धुल गए, बर्तन मज गए, खाना बन गया, झाड़ू पोछा हो गया? मम्मी सारा काम हो गया, मैंने खाना भी बना लिया, बर्तन भी साफ़ कर लिए, झाड़ू पोछा भी कर लिया और कपड़े भी मैंने धुल के सुखा के और तय बना कर भी रख दिए। मैंने सारा काम कर लिया है। अच्छा सारा काम हो गया? मुझे तो कहीं नहीं लग रहा कि सारा काम हो गया। ये देखो दीवार पे कितनी धूल मट्टी है और ऊपर पंखे में देखो कितनी धूल मट्टी है। क्या काम हो गया? जब हम आए थे ना तो हमारे घर में एक धूल कंकड़ नहीं दिखता था और अब तुम आग जब से आई हो घर का पूरा सत्यानाश कर दिया है। घर में ऐसी गंदगी फिरी रहती है। और जब मेरा ज़माना था, जब मैं काम करती थी ना, तो घर में एक तिनका नहीं ऐसा नज़र आता था, एक कूड़ा करकट नहीं नज़र आता था। डिब्बे किचन के वो चिकने हो रहे हैं, उनको नहीं धुलने की फुर्सत है। पंखा वो देखो कितना गंदा हो रहा है, पंखा नहीं धुलने की फुर्सत है। दीवारों पे जाला वगैरह आ गया, इनको धुलने की फुर्सत नहीं और कह रही हैं कि सब काम हो गया। वाह, ऐसी हैं आजकल की बहुएं। ये देखो मम्मी, मुझसे जितना होता है मैं उतना काम करती हूँ, लेकिन इतनी बड़ी फैमिली है और पूरा काम मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, कोई भी हाथ नहीं बटाता। सब ननंदे हाथ बटाती हैं, वो भी दिन भर फ़ोन चलाती रहती हैं, दिन भर इधर उधर बैठती हैं और सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। मैं थक जाती हूँ फिर भी मैं करती हूँ, जितना मुझसे होता है उतना करती हूँ। और डिब्बे वगैरह वो भी मैं करती हूँ मम्मी। अभी एक हफ्ता ही हुआ है, मैंने डिब्बे भी साफ़ करे थे सारे और पंखा भी मैंने पूरा ऊपर से साफ़ करा। इतना ऊंचा है मेरा हाथ नहीं पहुँचता है। मैं कुर्सी पे चढ़ के मैंने साफ़ किया था, मैं गिरते गिरते बच गई, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ, सब काम करती हूँ मम्मी। फिर भी आप मेरे को ऐसा क्यों बोलती हो? और आपको मेरे से प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों मुझसे इतनी नफ़रत करती हो? मैं तो हर काम करती हूँ, जितना मुझसे होता है उतना करती हूँ। मैं फ़ोन चलाती हूँ तो हमेशा आप यही बोलते हो कि हर समय फ़ोन चलाती रहते हैं और बाकी लोग फ़ोन चलाते रहते हैं, आप कभी कुछ नहीं कहते हो। मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि वो लोग क्यों फ़ोन चला रहे हैं। प्रॉब्लम इस चीज़ से होती है मुझे कि मैं सारा काम करने के बाद फ़ोन चलाती हूँ, फिर भी आप ऐसे बोलते रहते हो कि मैं फ़ोन चला रही। मम्मी मैं क्या करूँ आप बताइए। अच्छा, तुम्हारे ज़माने में इतनी छूट तब भी मिली है कि फ़ोन चला रही हो। हमारे ज़माने में तो कभी हमने फ़ोन छुआ तक नहीं था। हमें ये
नहीं करते हैं कि फ़ोन चलाने बैठ गए। ये आजकल की अंग्रेजन बहू आई हैं, बस फ़ोन ही दिखता है, पता नहीं फ़ोन में टुटर पुटर क्या करती रहती हैं और कोई काम धाम नहीं दिखता है। हमारे ज़माने में तो हमने कभी फ़ोन छुआ तक नहीं, चलाया तक नहीं, हमारी सास ऐसे हमें छूने तक नहीं देती थी। तुम्हें इतनी आज़ादी तब भी मिल रही, हमारी सास ने कभी हमें बाहर तक नहीं घुमाया। बाहर घर से बाहर निकलते थे घूंघट करके निकलते थे, तुम तो तब भी ऐसे घर में रह लेती हो। ऐसे 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 हमने परेशानियाँ उठाई हैं, इतनी इतनी प्रॉब्लम झेली हैं, तुमने क्या देखा है? तुम तो कुछ भी नहीं, अच्छे से रह रही हो सब कुछ। मम्मी आप क्या चाहते हो? मतलब आप ये चाहते हो कि जैसा आपके साथ हुआ है, जैसा आपकी सास ने आपके साथ किया है, वैसा ही मैं मतलब मेरे साथ आप करो? आपको तो और ये करना चाहिए कि अगर आपकी सास ने आपके साथ ऐसा किया है तो आप मेरे साथ ऐसा ना करें। आजकल ज़माना बदल गया है, ज़रूरी नहीं कि आपकी सास ने आपके साथ ऐसा करा है वो ही बर्ताव आप मेरे साथ करो। अच्छा, जवान लड़ाओगी हमसे हैं? अब जवान भी कैंची की तरह कचर कचर चल रही है। और जब तेरी औलाद की शादी होगी ना, जब तेरे लड़के की शादी होगी ना, तब पता चलेगी कि कैसा लगता है, क्या करना पड़ता है। मम्मी मैं जवान नहीं लड़ा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आजकल ज़माना बदल गया है। जो आपके साथ ने आपके साथ किया वही आप मेरे साथ कर रही हो। और रह गई मेरे लड़के की, तो भगवान मेरी कभी भी मेरी बुद्धि भ्रष्ट ना करे और मैं अपनी बहू के साथ ये सलूक ना करूं। मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखूं, जैसे कि मैं अपनी बेटी को रखूंगी वैसे ही मैं बहू को रखूं, ताकि उसके मन में ये वहम ना पले कि मैं उसको समझती नहीं। मैं उसको बहुत प्यार दूंगी। एक अगर आप बहू को बेटी की तरह प्यार दो ना, तो बहू भी फिर बेटी की तरह समझती है। अगर आप बहू और बेटी में फ़र्क करने लगो तो फिर बहू के मन में भी इस तरह का भेदभाव आ जाता है। तभी वह लोग बहुओं को बदनाम करते हैं कि बहू ऐसी है, बहू ऐसी। लेकिन सास भी अगर उतना ही प्यार करे ना बहू को, तो बहू को उम्मीद मतलब समझना ही पड़ेगा सास को। मगर आप ये बात नहीं समझेंगी। रह गई बेटी की शादी होने की, तो जब बेटी की मेरी शादी होगी तब आप खुद देख लेना। और भगवान करे कि आपकी बुद्धि जल्दी ठीक हो जाए। फ्रेंड्स, इस वीडियो बनाने का मकसद है मेरा सिर्फ इतना ही है कि मतलब जो सास करती हैं बहुओं के साथ वो सलूक बिल्कुल मत करिए। जैसा कि मैंने आप लोग को ये वीडियो के ज़रिए मैंने समझाया है, ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी बहू के साथ ये सलूक मत करिए। इस वीडियो का मकसद सिर्फ मेरा यही समझाना है कि बहू और बेटी में बिल्कुल फ़र्क मत करिए। क्योंकि लोग बदनाम करते हैं कि बहू ऐसी, लेकिन अगर बहू को बेटी की तरह रखेंगे तो आप सच में यकीन मानिए बहू भी आपको माँ की तरह समझेगी। आप ये भेदभाव बिल्कुल बंद कर दीजिए, बेटी और बहू में फ़र्क करना। अगर जितना आप बेटी को समझ रहे हो उतना बहू को भी समझें, तो घर में सच में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और हमेशा फैमिली एकजुट रहेगी। बस इतना ही है मेरा ये वीडियो का मकसद। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी और बहुत मेहनत करी मैंने ये वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करिए और आगे से आगे मतलब शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।